बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम राना। ज़ेर नज़र वीडियो का मौजू है सोने से पहले खुद एहतसाबी। मैं आपको यकसू करने के लिए चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। देखिए, दिन की गहमा गहमी ख़त्म हो गई, सरगर्मियां मांद पड़ गईं, कारोबारी अदारे, दफातर, कारखाने और दुकानें बंद हो गईं, मंडियां सूनी पड़ गईं, लोग अपने अपने घरों और ठिकानों को वापस हो गए। शोरों गोगा थम गया, कुर्राए अर्ज़ पर अंधेरा फैल गया और सुकून व खामोशी की फ़ज़ा छा गई। दिन भर आप अपने कामों में जुटे रहे, किसी पर हुक्म चलाते रहे और किसी के हुक्म की तामील करते रहे और ज़िंदगी की गोना गूं मसरूफ़ियात में मुख्तलिफ़ लोगों से तरह तरह के मामलात और बर्ताव करते रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि 19 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दीन की इशाअत के जहाद में मेरे साथ शरीक हो जाएं और मौजू के हवाले से कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। यह आपके वालिद बुज़ुर्गवार और वालिदा मोहतरमा हैं, इनके साथ आपने बहुत सा वक़्त गुजारा और मुख्तलिफ़ मामलात और बर्ताव करते रहे। यह आपके बाल बच्चे हैं, इनके दरमियान भी आपने कितनी घड़ियाँ गुजारी हैं। यह आपका इदारा और कारखाना है, यहाँ भी बहुत से अफराद आपके साथ रहे। यह आपकी दुकान है, सैकड़ों मर्दों और औरतों से आपने लेन देन किया। यह आपका दफ्तर है, कितने ही लोगों पर आपने हुक्म नाफज किया, कितने ही लोगों के बारे में फ़ैसले किए और कितने ही लोग आपके फ़ैसलों के मुताबिक अच्छे या बुरे अंजाम भुगतते रहे और अपने बड़ों के अहकाम और फ़ैसलों का आपने पालन किया। यह आपके अजीज़ व अकारब हैं, कुछ आपसे उम्र में बड़े और कुछ मर्तबे में बड़े और कुछ छोटे। ये अपने मर्तबे और हैसियत के मुताबिक आपसे कुछ तवक्कुआत रखते हैं और आपने अपना दिन इस तरह गुजारा कि किसी से कुछ मामला रहा और किसी से कुछ और। ये आपके पड़ोसी और महल्लादार हैं, इनके साथ भी आपके कुछ कुदरती रवाबित हैं और आपने ज़िंदगी की बहुत सी घड़ियाँ इनके साथ मशगूल रह कर भी गुजारी हैं। मुख्तलिफ़ इंसानी तल्लुकात में कुछ लोग आपके मतहत हैं, इनसे भी आपको मामला करना पड़ा और कुछ लोगों के मतहत आप खुद हैं, इनसे भी आपको कुछ ना कुछ मामलात चारों नाचार करने ही होते हैं। गरज ज़िंदगी का एक रोशन दिन गुजर गया, यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी के चंद गिने चुने दिनों में से एक कम हो गया और ये कम होने वाला दिन किसी कीमत पर अब नहीं बढ़ सकता। ये गुज़रने वाला दिन ही तो आपकी ज़िंदगी है, ये गुज़रने ही के लिए है। आप किसी ताकत से इसे रोक नहीं सकते। आप चाहें या ना चाहें, ये रोशन दिन आखिरकार तारीख शब में बदल कर रहेगा। हर सुबह के लिए शाम मुकद्दर है। शाम हो गई, दिन की हलचल ख़त्म हो गई, हर तरफ अंधेरे का राज हो गया और लोग सुकून की तलाश में अपने अपने ठिकानों पर वापस हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, दिन की मशगूल ज़िंदगी में अल्लाह के हकूक़ अदा करने के औकात भी आते रहे, बल्कि हर कदम पर यह फरीज़ा सामने आता रहा और आप अपने अल्लाह के साथ कोई ना कोई मामला करते रहे। बंदों के हकूक़ अदा करने और अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए भी लम्हात आते रहे और कोई ना कोई तर्ज़ अमल इख्तियार करते रहे। अगर दिन भर दूसरों से तरह तरह के मामलात करते रहे और दूसरों के साथ दिन की रोशन घड़ियाँ गुजारते रहे। अब दिन ख़त्म हो गया, रात छा गई और आप नींद की आगोश में सुकून हासिल करने के लिए जाने ही वाले हैं। मगर ज़रा ठहरिए, जल्दी ना कीजिए। दिन भर आप दूसरों के साथ मामला करते रहे, अब सोने से पहले चंद लम्हों के लिए ख़ुद को भी लेकर बैठिए। अपने आप से मामला कीजिए, किसी जानबदारी और रैत के बग़ैर अपनी ज़ात से कुछ सवालात कीजिए। अपने नफ्स से किसी लाग लपेट के बग़ैर खरा मामला कीजिए और इस एहसास को ताज़ा रखते हुए मामला कीजिए कि आपका परवरदिगार आपके नफ्स से आपके मुकाबले में ज़्यादा करीब है। आपके दिल में पैदा होने वाले ख़यालात और जज्बात से आपके मुकाबले में पहले और ज़्यादा वाकिफ़ है। दिन के बेशबहा लम्हात में अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने और अपनी शख्सियत को बनाने, संवारने, सुधारने के ज़री मौक़े भी आते रहे। इन लम्हात में आपका किरदार क्या रहा? एक वफ़ादार बंदे का सा किरदार रहा या एक सरकश बागी जैसा किरदार? ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मोड़ों पर यह फ़ैसला कुन खामोश सवाल पैदा होता रहा कि अल्लाह की मर्ज़ी पर अमल किया जाए या अपनी और समाज की मर्ज़ी पर, दुनिया का फ़ायदा या आखिरत का फ़ायदा, अल्लाह की मर्ज़ी या रस्म व रवाज और वक्त का कानून। आप अपने आप से साफ साफ पूछिए कि आप क्या करते रहे और आप क्या फ़ैसले करते रहे। मुख्तलिफ़ लोगों से मामलात करते हुए आपने एक बाशऊर, हक़शनास, इंसाफ पसंद और खैर खा बंदे का किरदार पेश किया
یہ حق ناشناس، غیر منصف اور بے درد و ظالم کا کردار اپنایا۔ دن کی مصروفیت میں آپ دوسروں سے معاملہ کرتے رہے اور بہت کم کسی کے ساتھ رعایت کی۔ اب کچھ دیر اپنی ذات سے معاملہ کیجیے اور کوئی رعایت نہ کیجیے۔ ذرا جانبداری سے کام نہ لیجیے، بے لاگ اور کھرا معاملہ کیجیے۔ رات کی ان خود احتسابی کی گھڑیوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ذرا بھی ڈھیل دی اور رعایت سے کام لیا تو یاد رکھیں آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ سنگین ظلم۔ اگر آج اپنے ساتھ آپ نے انصاف نہ کیا اور ذرا بھی جانبداری سے کام لیا تو پھر یہ تاریکی بڑھتی ہی جائے گی اور آپ حشر کے میدان میں روشنی سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنے خیر خواہ ہیں اور شعور کے ساتھ اپنی ذات سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو دن کی شفاف روشنی میں آپ نے اللہ اور رسول اور ان کی ہدایات کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے اور چھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ احتساب کی یہ گھڑیاں آپ کی زندگی کا حاصل ہیں۔ اگر دن کی روشنی میں آپ اللہ کی ہدایات نہ دیکھ سکے، لوگوں کے حقوق نہ پہچان سکے اور صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نابینا رہے تو اندیشہ ہے کہ حشر کے میدان میں بھی آپ آنکھوں سے محروم رہیں گے۔ یہ آغاز شب کی گھڑیاں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ صاف معاملہ کیے بغیر اسے ہرگز سونے نہ دیجیے۔ پشیمانی، ندامت اور اعتراف خطا کے آنسوؤں سے دن بھر کی خطاؤں اور گناہوں کے داغ دھبے دھو ڈالیے۔ اپنے رحم فرمانے والے رب کے حضور گڑ گڑائیے اور اپنے علیم و خبیر اللہ سے عہد کیجیے کہ آنے والا دن آپ ایک وفادار، حق شناس اور شکر گزار بندے کی طرح گزاریں گے۔ اور اگر احتساب کی ان گھڑیوں میں آپ کو احساس ہو کہ آپ کا دن اللہ کے نیک بندوں کی طرح گزرا ہے تو اللہ کی اس بہترین توفیق پر خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے تہہ دل سے شکر ادا کیجیے، استقامت کی دعا کیجیے، مزید توفیق کی درخواست کیجیے اور برابر آگے بڑھتے رہنے کے لیے پہم جد و جہد کیجیے۔ یہ احتساب آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ آپ احتساب کریں اور آپ نے اپنی مسلسل غفلت، لاپرواہی اور باغیانہ روش سے اپنے ضمیر اور احساس کا گلا نہ گھونٹ دیا ہو۔ پھر جب آپ دن بھر کا احتساب کرتے ہوئے اور اپنے آپ سے معاملہ کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ نہ آپ نے کسی کا حق دبایا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، نہ کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی، نہ کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف اٹھایا، تو یقین کر لیجیے کہ یہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے اور یہ دن آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ چاہے آپ فاقہ مست مفلس ہوں یا عیش و آرام میں رہنے والے خوشحال، کسی ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بادشاہ ہوں یا ماتحتوں کے ماتحت، عالمی شہرت کی کمپنی کے مالک ہوں یا کسی دفتر کے چپڑاسی، آسمان سیاست کے مہر عالم تاب ہوں یا گوشہ گمنامی کے مکین، دن کا، عید کا دن نہ چاند دیکھنے پر موقوف ہے نہ شہرت و دولت پر۔ عید کا دن حقیقت میں وہ دن ہے جس میں آپ نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور پورا دن آپ نے اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہو۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، آپ کی دن کب ہوتی ہے؟ آپ کی عید کب ہوتی ہے؟ دانا نے جواب دیا، جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہی دن میرا عید کا دن ہوتا ہے۔ کس قدر جچا تلا شعوری جواب ہے، مگر شعور کے پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوشش و کاوش کرنی ہوتی ہے اور بہت کچھ قربان کرنے کے بعد ہی یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔